लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा झा। आज के इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। बड़ी खबर चुनाव आयोग से शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मतदान की तारीखें जारी कर दी। 3 चरणों में वोटिंग होगी। न्यूज बुलेटिन में ये भी बताएंगे कि एमएलसी चुनाव की भी तारीखों का ऐलान हो गया है। आचार संहिता लगते ही सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने अपने अपने सरकारी वाहन लौटा दिए हैं। चिराग पासवान ने किया इमोशनल ट्वीट तो जदयू ने लोजपा को किया एनडीए से आउट। सड़क पर से नेताओं के पोस्टर बैनर हटने लगे। जाते जाते ये भी बताएंगे कि लालू तेजस्वी ने चुनाव को लेकर क्या कहा और किसान के खिलाफ बिहार में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का कैसा रहा प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को बिहार चुनाव की डुगडुगी बज गई। इसके साथ ही आज से प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होंगे। इसकी घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने की। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर, दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर और तीसरे यानी कि अंतिम चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। वहीं काउंटिंग 10 नवंबर को होंगे। पहले चरण में 71 सीटों के लिए 31,000 बूथ बनाए गए। दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए 42,000 तो तीसरे चरण में 78 सीटों के लिए 33,500 बूथों पर वोटिंग होगी। 10 नवंबर को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना काल में चुनाव कराना चुनौती है। उसी को ध्यान में रखकर इसकी तैयारी की गई और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। नए सुरक्षा मानकों के तहत मतदान होंगे। हर बूथ पर सिर्फ 1000 मतदाता रहेंगे। सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। कोरोना को देखते हुए 46 लाख मास्क, 23 लाख हैंड ग्लव्स, 7 लाख हैंड सैनिटाइजर, 6 लाख फेस शील्ड तथा 6 लाख पीपीई किट के इंतजाम किए गए हैं। कोरोना मरीज वोटिंग के आखिरी घंटे में वोट डालेंगे। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 22 अक्टूबर को एमएलसी सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इसकी भी घोषणा शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कर दी। शिक्षक और स्नातक स्तरीय 4-4 सीटों पर चुनाव होगा। इसकी काउंटिंग 12 नवंबर को होगी। उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। बता दें कि नीरज कुमार, दिलीप चौधरी, देवेश चंद्र ठाकुर, एनके यादव, नवल किशोर यादव, मदन मोहन झा, संजय कुमार सिंह और केदारनाथ पांडे की सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव आयोग के फैसले का सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया है। उन्होंने शाम 7 बजे मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले भी बिहार में 3 चरणों में चुनाव होते रहे हैं। इस बार भी शांतिपूर्वक चुनाव होगा। चुनाव में जनता मालिक है और 2005 से देख रहे जनता को हम पर भरोसा है। जो बिहार के लिए काम किया है उसकी वजह से जीत मिली है। बिहार में आचार संहिता लगते ही सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने अपने अपने सरकारी वाहन वापस कर दिए हैं। दोनों नेता चुनाव भर अपने निजी वाहनों से चलेंगे। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अपने अंदाज में इसका स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, उठो बिहारी, करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा, अब जनता का राज होगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा कि इस सरकार से मुक्ति दिलवाएंगे। इस चुनाव में जेडीयू कहीं नहीं है, हमारी टक्कर बीजेपी से है। जदयू ने लोजपा को एनडीए से आउट कर दिया है। शुक्रवार को मिल रही खबर के अनुसार जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी भले ही जो फैसला ले, लेकिन हमारी पार्टी ने लोजपा को आउट कर दिया है। चुनाव की घोषणा होते ही लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान काफी भावुक हो गए। उनके पिता रामविलास पासवान अस्पताल में एडमिट हैं। शुक्रवार को उन्होंने ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि चुनाव की घोषणा के इस महत्वपूर्ण अवसर पर
थोड़ा भावुक हूँ। पापा अस्पताल में हैं और मार्गदर्शन करने वाले उनके शब्दों की कमी महसूस कर रहा हूँ। पापा का अंश हूँ और विपरीत परिस्थितियों में लड़कर जीतना उन्हीं से सीखा हूँ। उन्होंने एक बार फिर क्लियर कर दिया कि जो लोग बिहार पर नाज करना चाहते हैं, उन सभी से अपील करता हूँ कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे आएं, नया बिहार, युवा बिहार बनाएं। नए कृषि बिल के विरोध में बिहार के विपक्षी दलों ने जमकर प्रदर्शन किया। पटना में भी विरोधियों ने बवाल काटा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सड़क पर ट्रैक्टर लेकर उतर पड़े और उनके समर्थन में तेज प्रताप यादव भी संग संग चल पड़े। तेज प्रताप भी आज नए अंदाज में नजर आए। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी ट्रैक्टर चलाकर सड़क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यालय के निकट बीजेपी व जाप कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। पप्पू यादव ने कहा कि इस कानून ने देश की आत्मा पर चोट की है। ये अन्नदाता को कमजोर करने वाला कानून है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों को मारने पर तुली है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।